सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं प्रसारित होने वाला शो भाभी जी घर पर हैं। कम समय में ही दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। अंगूरी भाभी, तिवारी जी, विभूति जी और अनीता भाभी के अलावा एक और किरदार है जिसका अंदाज सबको भा रहा है और वो है दरोगा जी यानी कि हप्पू सिंह का। हप्पू सिंह का किरदार योगेश त्रिपाठी निभा रहे हैं। योगेश से सक्षम न्यूज इंडिया ने बातचीत की और जाना उनके सफर के बारे में। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम टीवी के स्टार सिनेमा घर घर में। और आज टीवी के हमारे साथ एक ऐसे स्टार हैं जो वाकई में हर घर में हैं, हर बच्चे के दिल में हैं, हर माँ के दिल में हैं, हर घर की लड़की के दिल में हैं और लड़के के दिल में है, और ख़ासकर उन लोगों के दिल में है जो लोगों की रात में नींदें उड़ा देते हैं, दरोगा हप्पू सिंह। और हम आपको बताएंगे किस तरह के इनका जो किरदार है और किस तरह से हप्पू सिंह योगेश त्रिपाठी से हप्पू सिंह बने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो ऐसू है, स्वागत को घुनिया की खेत में तुमने ससुर हमें सबके दिल में रख दो और असली जी के दिल में है, बाकी दिल में जो भूल गए सो हम चिढ़ गए। गोरी मैम के दिल में भी हैं हम। जी, जिस तरह से बताया था अभी हप्पू सिंह ने कि मैं गौरी मैम के भी दिल में हूँ। सबके दिल में हूँ वो बाद में है, लेकिन गौरी मैम के दिल में पहले हैं। तो वाकई में इनका जो सफ़र है, योगेश जी कितना मुश्किल होता है आप योगेश त्रिपाठी से हप्पू सिंह का सफ़र? अब इन्होंने तो पूरी बाइट ले ही ली है, कैसे कपड़े चेंज किए, कैसे नकली पेट लगाया, कैसे बालों में तेल वेल लगा के पानी डाल के लटों के छल्ले बना के मूछ ऐसी लगा के। ये मैंने मूछ लोटपोट, एक कार्टून आता है मोटू पतलू। मोटू पतलू में मुझे मोटू की एक दिमाग में था कि ऐसा अगर लगाऊंगा तो फनी लगेगा। तो सर ने भी देखा, बोले हाँ ये ठीक लग रही है। तो मूछ लग गई, पेट लग गया, बाल ऐसे हो गए, कुल मिला के टोटल दरोगा नकली है। तो ऐसे अभी तैयार हुआ इनके सामने, इन्होंने देखा भी, पूरा बना, अब दरोगा बन गया है। हंसाना एक कला होती है और ये हर किसी के जहन में नहीं हो पाता है, हर किसी से नहीं हो पाता है। आप इसे बखूबी निभा रहे हैं। लोग आपकी कलाकारी को, आपके अभिनव को देख के, जब लोगों के दिमाग में स्ट्रेस होता है तो सोचते हैं कि हम एक सीरियल को, भाभी जी घर पे हैं, उस सीरियल को देखेंगे और उस सीरियल को देख के अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। तो आप लोगों को मेडिसिन का काम कर रहे हैं, जो लोगों का तनाव है, तनाव दूर करने का काम कर रहे हैं। कितना कैसे लगता है कि हंसाना कितना काफ़ी मुश्किल? ये बात सही कही, क्योंकि शूटिंग पे आए दिन आप देखते हैं कोई ना कोई शूटिंग में इंडिया भर से लोग हमेशा आते रहते हैं। और जब वो ये बोलते हैं कि हम 10:30 बजे का वेट करते हैं, क्योंकि आज के दौर में बहुत कम ऐसे सीरियल हैं जिनका टाइमिंग का वेट हो कि यार 10:30 हो के घर चलते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे घर में अगर किसी चीज़ को लेकर तनाव है या किसी की तबीयत ख़राब है, बस ये एक ऐसा शो है जिसको देख के उनके चेहरे पे हंसी आती है। तो हमें ऐसा लगता है जो हमारी शिफ्ट होती है 9 से 9 की, 12 घंटे की शिफ्ट, मतलब तो ऐसा लगता है सफल हो गए हम लोग जो दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम अकेले नहीं, पूरी हमारी जो टीम लगी हुई है मेहनत करने में, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, राइटर भी दिन रात सीन्स लिखते हैं। सबकी मेहनत का एक ही सार है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, वो हम कर रहे हैं। बुंदेलखंडी और ब्रिज, जिसे लोग कतराते थे, संकोच होता था अगर मैं बुंदेलखंडी और ब्रिज को कहीं पे यूज करेंगे या बोलेंगे तो लोग मुझे इलिटरेट और ये कि गमार ब्लेजर उसका तगमा लगाएंगे। लेकिन हप्पू सिंह ने, आपने वो कर दिखाया है कि लोग आपको आज कॉपी करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से आप मिक्स किया है आपने ब्रज को और बुंदेलखंडी को, तो आप किस तरह से उस चीज़ को देखा और कितना काफ़ी आपने इसमें करने के लिए, आपको पूरे सेट का माहौल के लिए? देखिए, जब ये कैरेक्टर आया, अगर ये सिंपल सा एक पुलिस वाला होता, इस शो का पुलिस वाला ना हो कि अगर ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और अगर नॉर्मल ऐसा होता तो हिंदी ही रखते हम। लेकिन चूँकि इन्होंने थोड़ा सा रस भरा बताया, घूसखोर है, थोड़ा सा रसिक है, लड़कियों में भी इंटरेस्ट होता है, केस सॉल्व करने आता है, तो गौरी मैम पे भी कभी कभी नज़र रहती है। 9 उसके बच्चे दिखाए गए हैं, उसका रीज़न भी बहुत अच्छा दिखाया है कि इतनी फैमिली में उसके लोग हैं तो ज़रा सी तनख्वाह से नहीं काम चल रहा, तो थोड़ा सा घूसखोर भी है। लेकिन प्यारा कैरेक्टर है, इसको आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। कोई पब्लिक देख के गुस्सा नहीं करती इस कैरेक्टर को, उनको मज़ा आता है।
तो एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है बट फनी है। तो जब फनी की बात आई, थोड़ा सा उसके बॉडी में पूरी पेन रहता है, दर्द रहता है, साइटिका का प्रॉब्लम कह लो या कुछ, जब इस टाइप का कैरेक्टर था तो मुझे लगा अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड से, मेरा हमेशा पैदाइशी वहाँ से है। तो मुझे एक आइडिया आया तो मैंने सर को ये लैंग्वेज में बोल के सुनाया। चूँकि हमारे राइटर भी यूपी से हैं, अलीगढ़ के हैं, उनको, हाँ, मनोज संतोषी जी उनका नाम है, तो उनको भी ये लैंग्वेज का पूरा नॉलेज तो था ही, बट उन्होंने मेरे मुंह से सुना तो उनको ठीक लगा, तो फिर वो उस टाइप से ब्रज भाषा में लिखने लगे। तो ऐसे ऐसे ये कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप हुआ कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, अभी बहुत अच्छी बात रखी है। और ये पूरे देश में एक सवाल खड़ा होता है, लोग पुलिस पे सवालिया प्रश्न खड़ा करते हैं, पुलिस हमारा काम नहीं करती है, पुलिस घूसखोर है। लेकिन अभी एक सर्वे आया था और बहुत उस पर मंथन हुआ था कि हमारे देश की पुलिस मानव पुलिस नहीं है, मशीनरी है। आप किसी जगह पे नहीं, मशीनरी रोबोट की तरह पुलिस से काम कराया जाता है। रोबोट होता है, रोबोट की तरह काम कराया जा रहा है कि पुलिस को खुली छूट इन द सेंस कि वीकेंड और जगह जो पुलिस होती है तो वहाँ पे पुलिस को, हाँ, छुट्टी मिलती है, घर पे टाइम बिताने को मिलता है, और उनका जो सैलरी होती है, पे भी उनको उसकी अपेक्षा के अनुसार मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ का क्या है, अगर आपके यहाँ दिवाली है तो दरोगा जी चौराहे पे खड़े हैं कि माहौल व्यवस्था ख़राब ना हो। होली है तो दरोगा जी होली के चौराहे पे खड़े हैं कि माहौल व्यवस्था ख़राब ना हो। दरोगा जी को राखी बनानी है तो दरोगा जी अपनी बीट पे हैं कि बीट की व्यवस्था ख़राब ना हो। तो ये बड़ा प्रश्न है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने, गृह मंत्रालय की भी रिपोर्ट आई कि भाई पुलिस के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी भी एक रिपोर्ट छापी है। तो बाकी में क्या लगता है कि पुलिस का, ये आपने बोला था घूसखोर है, दरोगा के 9 बच्चे हैं, सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है इस सैलरी में कुछ होने वाला। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके जरिए से आप लोग पॉपुलर हैं, सारी चीज़ें? नहीं, ऐसा तो कई जगह जब भी मैं बाहर जाता हूँ मिलने तो लोगों के सवाल होते हैं कि क्या आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ फनी लेवल पे कैरेक्टर डाला हुआ है, ना हम ये मैसेज दे रहे हैं, ना इतनी भी घूसखोर नहीं है जितना ये पल पल पे 10 रुपए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक मज़े के लिए, एंटरटेन के लिए कैरेक्टर डाला गया है। तो उसको इस तरीके से कभी ना ले कि मैं कोई पब्लिक को मैसेज दे रहा हूँ कि वो आके गोरी में हमको छिड़े, या फिर आगे केस सॉल्व करने की जगह वो दूसरी चीज़ों में लग जाए, या वो पैसे लेने के लिए पल पल चाय की दुकान पे पैसे ले। ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं। ये कई जगह ऐसे पूछा भी गया था, तो ये गलतफहमी दूर थी, और ऐसा भी नहीं है। यूपी की पुलिस काफ़ी सही। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यूपी की पुलिस ही घूसखोर, ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। कई इतनी ईमानदारी भी, रात रात भर जो आपने बात कही वो बिल्कुल सच है कि रात रात भर जागते हैं तब लोग सो पाते हैं। ये सच में पुलिस काम कर रही है, सैल्यूट करना। हाँ बिल्कुल, ये मैं कोई मैसेज दे ही नहीं रहा। पॉजिटिव तो फनी कैरेक्टर बनाया गया, इससे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी यूपी पुलिस ऐसी ही है, हर जगह वो है। जिस तरह से कलाकार हैं, आप स्टार हैं, लोगों के दिलों में हैं, लोगों के दिमाग में, तो एक स्टार लोगों के दिमाग में होता है तो आदर्श होता है। बच्चे होते हैं, उनसे सीखते हैं, एक मैसेज जाता है। अगर हम या किसी और से बोले, अगर आप बोलेंगे एक मैसेज होगा बच्चों के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं, देखते हैं, तो क्या एक बच्चों के लिए जो आपको देखते हैं, समाज के लिए एक मैसेज? सर मैं समझ नहीं, आपको क्वेश्चन समझ, बच्चों के लिए क्या मैसेज, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से या सीरियल के हिसाब से? क्या सीरियल के साथ बच्चों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है। मेरे घर पे मतलब मुझे छोड़ के पूरी फैमिली टीचर है। मेरा ये मानना है सब बुंदेलखंड में एक से बढ़ के टैलेंट है। पूरी पढ़ाई करके फिर आपको जो लाइन में इंटरेस्ट है आप उसमें अपना 100% दो। सिंपल सा फंडा ये है। मेरे पापा फिजिक्स लेक्चरर हैं, सब ने मुझे जबरदस्ती बीएससी मैथमेटिक्स कराया, मैंने भी किया, फर्स्ट डिवीजन भी हूँ, बट बाद में मुझे लगा मुझे थिएटर करना है, मैंने किया। अगर मैंने खुद डिसीजन लिया था तो उसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उसमें भी कमी रखते हो फिर किसको दोष देते कि आप ही ने तो कहा था थिएटर करो, नहीं मेरा मन लग रहा तो क्यों। तो आप अपने मन की लाइन तब चुनो जब पूरी पढ़ाई हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल करके भाग लिए मुंबई, आप पूरी पढ़ाई करके आओ, क्योंकि वन में भी हो तो कम से कम कुछ तो कर सको। पढ़ाई का तो कोई लॉस ही नहीं है, अगर आप पूरी पढ़ाई करके आते हो तो उसमें तो कोई लॉस है नहीं। फिर इसके बाद जिस चीज़ में दिल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्स में, जिस चीज़ में जाना हो वो फिर दिल से जाओ, लेकिन पूरी क्वालिफिकेशन जरूरी है हर लाइन के लिए। तो ये थे हमारे साथ हप्पू सिंह, योगेश त्रिपाठी, हप्पू सिंह, और इन्होंने अपने जिस तरह के रोल और किरदार, समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, सारी चीज़ों को बेबाक रखा और समझाया। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नहीं सर, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।